बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 8B बुक D1 7th एडिशन के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ी से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट की हमारे पास एक गोल्ड की चेन है, उसकी वैल्यू है $500। 2021 में जनवरी 2021 में उसकी वैल्यू $500 है। फर्स्ट किया थोड़े अर्से के बाद इंटरनेशनल मार्केट इंटरनेशनल मार्केट की वैल्यू जो है उसमें गोल्ड की वैल्यू कम हो गई और $25 कम हो गई, तो उसकी न्यू वैल्यू विल बी $475 ही हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मज़ीद उस इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की वैल्यू कम होती है और फर्स्ट किया इसकी वैल्यू हो जाती है चेन की $50 कम हो जाती है, तो न्यू वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? न्यू वैल्यू विल बी $450। इसी तरीके से अगर थोड़े अरसे के बाद इंटरनेशनल मार्केट में अगेन चेंज आता है और गोल्ड की वैल्यू स्टेबलाइज होनी शुरू होती है और वापस जैसे $500 थी, अब अगर फर्स्ट किया 2021 के फैब में उसकी वैल्यू स्टेबलाइज हो गई और $500 हो गई वापस। अब इसके अलावा मज़ीद अब अपर उसका ग्राफ जो है वो अपर साइड के ऊपर जाता है और $25 फिर इंक्रीज़ हो गई, तो अब गोल्ड की वैल्यू हो जाएगी $525। इसी तरीके से अगर $50 इंक्रीज़ हो जाता है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी $550। अब अगर हम इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना चाहें और परसेंटेज इंक्रीज़ और परसेंटेज डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाए तो उसमें हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे? फर्स्ट के जैसे $500 इसकी वैल्यू थी जनवरी में, तो इसको हम जब भी कोई करंट वैल्यू होती है तो उसको हम 100% से डिनोट करते हैं। तो जो परसेंटेज होगी उसकी, किसी भी चीज़ को हम इनिशियली एक्सप्रेस करेंगे परसेंटेज में तो वो 100% से डिनोट करेंगे। अगर उसमें 25% इंक्रीज़ होता है तो हो जाएगा 125%। टोटल वैल्यू हो जाएगी उसकी परसेंटेज में, फाइनल परसेंटेज जो है वो 125% हो जाएगी। इसी तरीके से अगर 50% इंक्रीज़ होता है तो फाइनल परसेंटेज विल बी 150%। इसी तरीके से अगर परसेंटेज जो है उसकी 25% डिक्रीज़ हो जाता है तो 100% में से हम 25% माइनस करेंगे तो फाइनल परसेंटेज विल बी 75%। अगर 50% डिक्रीज़ होता है तो फाइनल परसेंटेज विल बी 50%। 100 माइनस 50%। तो गोल्ड की अगर 25% इंक्रीज़ हुआ है तो 125% विल बी द फाइनल परसेंटेज। तो गोल्ड की जो करंट वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू
वो थी $500, उसकी फाइनल परसेंटेज इंक्रीज होने के बाद वो हो गई 125%। तो न्यू वैल्यू विल बी न्यू वैल्यू ऑफ gold chain will be final percentage multiplied by original value, यानी 125% इंक्रीज हो गई, उसकी ओरिजिनल वैल्यू से हम उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यू वैल्यू आ जाएगी। ये कुछ थोड़े से इसके कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें मैंने आपके लिए जो है वो एक ग्राफ्स के ज़रिए जो है वो इसको टेबल के ज़रिए इसको एक्सप्लेन किया है कि $500 है, डिक्रीज़ हुआ 25%, $25 डिक्रीज़ हुआ तो न्यू वैल्यू आ गई $475। अगर $40 डिक्रीज़ हुआ तो न्यू वैल्यू हो जाएगी $460। 500 माइनस $40, $460। अगर इंक्रीज़ हो गई $25, then the new value will be $525। अगर इंक्रीज़ हुई है $40 तो न्यू वैल्यू हो जाएगी 500 प्लस $40 इज इक्वल टू $540। लेकिन परसेंटेज में अगर ओरिजिनल वैल्यू जो है जो $500 है उसकी ओरिजिनल परसेंटेज जो है वो 100% के तौर पे हम सपोज करते हैं, जो ली जाती है वो 100% लिया जाता है। अब डिक्रीज़ हुआ 25% तो फाइनल परसेंटेज विल बी 75%। मज़ीद डिक्रीज़ हुआ 40% हो गया तो फाइनल परसेंटेज विल बी $60। इसी तरीके से अगर 25% इंक्रीज़ हुआ तो 100% प्लस 25% 125%। अगर गोल्ड की परसेंटेज जो है वो इंक्रीज़ हो गई 40% तो फाइनल परसेंटेज विल बी 140%। ये परसेंटेज जो भी इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी उससे जो नई वैल्यू आएगी गोल्ड की या किसी भी चीज़ की वो उसके फाइनल परसेंटेज से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय फाइनल परसेंटेज विल बी द न्यू वैल्यू। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें यह है कि इंक्रीज 60 बाय 35%। 35% इंक्रीज़ हो रही है तो फाइनल परसेंटेज जो भी 60 जो है वो तो हमारी करंट वैल्यू है, जो ओरिजिनल वैल्यू है। इसमें 35% इंक्रीज़ हो रहा है तो इंक्रीज़ का मतलब यह है कि हम जो ओरिजिनल परसेंटेज है वो तो 100% होगी प्लस 35% इंक्रीज़ हुआ तो फाइनल परसेंटेज विल बी 135%। तो न्यू वैल्यू वो क्या हो जाएगी, 60 ओरिजिनल वैल्यू है, फाइनल परसेंटेज है 135% इज इक्वल टू न्यू वैल्यू 135% मीन्स डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 60। ये 0 से कैंसिल हो जाएगा। कैलकुलेटर से हम सॉल्व कर लेते हैं। 135 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 81। ओके, तो न्यू वैल्यू will be 81. Okay, this is our answer. Next question करते हैं। Increase 28 by 125%। तो फाइनल परसेंटेज विल बी 28 की परसेंटेज जो है वो 100% होगी जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू हो,
और 125% इंक्रीज हो गया है, तो टोटल परसेंटेज हमारी फाइनल जो हो जाएगी वो 225% हो जाएगी। न्यू वैल्यू विल बी न्यू परसेंटेज या फाइनल परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल वैल्यू। 225% मल्टीप्लाई बाय 28 जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है वो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज मीन्स डिवाइड बाय 100, तो 225 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 28, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 63। ओके, इसी तरीके से अगर हम डिक्रीज की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी करते हैं हम, तो डिक्रीज 120 इज द ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू विल बी 120 एंड डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब है फाइनल परसेंटेज इज इक्वल टू 100% माइनस 45%। फाइनल परसेंटेज विल बी 55%। तो न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी? न्यू वैल्यू विल बी फाइनल परसेंटेज multiply by original value. It will be 55% multiply by 120. So this will be 55 divided by 100 multiply by 120. 0 0 एक कैंसिल हो जाएगा और 55 multiplied by 12 is equal to divided by 10, 66. So new value will be 66. ओके, इसी तरीके से डिक्रीज 216 is our original value. By 37 whole number 1/2%. It means कि डिक्रीज हो रही है तो फाइनल परसेंटेज इज इक्वल टू 100% माइनस 37 होल नंबर 1/2। यहाँ पे हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर प्लस करेंगे, तो 37 मल्टीप्लाई बाय 2 37 मल्टीप्लाई बाय 2 74 प्लस 1 75/2 75/2%. 75/2% means plus 1 divided by 2 37.5 minus 100 62.5%. Final percentage will be 62.5%. So new value क्या हो जाएगी? Final percentage means 62.5% multiplied by 216. 62.5% means multiply by 216 divided by 100 is equal to 135. So new value will be 135. This will be our answer. So यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8B के सॉल्व कर लिया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम
अगले क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप यकीनन मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल इंशाल्लाह रेस्पॉन्ड यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।